अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम इंटीजर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को सीख चुके हैं। अब हम एक स्टेप फर्दर मूव करेंगे और अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीजर्स की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अरिथमेटिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन विद डोमेन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अरिथमेटिक फंक्शन कौन से फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इट में टेक रियल और कम्प्लेक्स वैल्यूज़, और इनकी रेंज रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। हमें रेंज से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है इनकी डोमेन से। यानी अगर मैं अरिथमेटिक फंक्शंस को एफ से डिनोट कर रही हूँ तो ये कौन से फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी एन से एन पे अप्लाई होते हैं, और इनकी रेंज कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो अब तक हम कितने अरिथमेटिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक फंक्शंस तो बेशुमार हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अप्लाई हो रहा है वो अरिथमेटिक फंक्शन हो जाएगा। तो अब अरिथमेटिक फंक्शंस की कुछ सिंपल एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम f किसी इंटीजर n पे अप्लाई करते हैं, कैसे कि ये n को मैप कर देता है n ऑफ k पे, कि कोई भी इंटीजर है। तो इस केस में ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है, क्योंकि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। f ऑफ n इक्वल टू n, ये भी एक अरिथमेटिक फंक्शन है क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर्स में आइलर फाई फंक्शन स्टडी किया था। आइलर फाई फंक्शन क्या था? फाई जो n से n पे फंक्शन था, तो इसकी डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थी, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स थी। तो फाई भी, जो आइलर फाई फंक्शन था, वो भी एक अरिथमेटिक फंक्शन था। ठीक है, अब हम, ये एक स्पेशल फंक्शन था। इसी तरह अब हम फर्दर दो अरिथमेटिक फंक्शंस स्टडी करेंगे जिनकी हेल्प से हमें इंटीजर्स के बारे में कुछ और जानने का मौका मिलेगा। तो वो दो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन टॉ एंड सिग्मा, ये इनकी नोटेशन है। जैसे आइलर फाई फंक्शन की नोटेशन थी फाई, इनकी नोटेशन है टॉ और सिग्मा। इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी डिनोट बाय टॉ n। हम टॉ n से उसको डिनोट करते हैं, यानी टॉ जब n पे अप्लाई होता है तो ये हमें क्या देता है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। टॉ n एक ऐसा फंक्शन है जब किसी इंटीजर पे अप्लाई होता है तो ये हमें देता है उसके पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद, यानी नंबर ऑफ d, और d क्या है? डिवाइजर्स हैं n के। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ले लेते हैं n इक्वल टू 12, तो 12 के डिवाइजर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 और 12, ऐसे ही है। तो इनकी तादाद क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो टॉ क्या है? टॉ जब 12 पे अप्लाई होता है तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स की तादाद देता है, और वो है 6। तो टॉ ऑफ 6 आ गया हमारे पास 12। इसी तरह एक और अरिथमेटिक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, सिग्मा, एंड बाय सिग्मा एन द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स। और जो सिग्मा एन है वो किसी इंटीजर के डिवाइजर्स का सम देता है। जैसे अभी हमने 12 वाला केस स्टडी किया था ना, कि हमने टॉ ऑफ 12 निकाला था 6, और ये क्या था? इसके डिवाइजर्स की तादाद, और 12 के डिवाइजर्स क्या थे? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो जब सिग्मा 12 पे अप्लाई होता है तो ये हमें क्या देता है? ये हमें इन सब का सम देता है, यानी ये देता है 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 28 के। ठीक है, तो हमने दो फंक्शन स्टडी किए, एक टॉ और एक सिग्मा। टॉ हमें देता है डिवाइजर्स की तादाद, और सिग्मा हमें देता है उन डिवाइजर्स का सम। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
कि टॉ ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वन, और समेशन किस पे वेरी कर रहा है, समेशन इज टेकन ओवर डी ओवर एन वेयर डी इज़ अ डिवाइज़र ऑफ एन। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम समेशन ऑफ वन का मतलब देखते हैं। अगर हम वन को 5 टाइम्स ऐड करें तो ये बनेगा 1 + 1 + 1 + 1। तो इसको हम अगर समेशन की फॉर्म में लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू समेशन ओवर 1, और समेशन वेरीज फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 5। इसी तरह अगर आप समेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा? अगर हम ले लेते हैं n इक्वल टू 1 to k ऑफ 1। इसका क्या मतलब है कि हमने जितनी वैल्यूज़ के ऊपर इसको n को वेरी करना है उतनी बार ही हमने 1 को ऐड कर देना है। यानी अगर n है हमारा 1 to k, यानी n है हमारा 1 2 3 अप टू सॉन k, तो इसका मतलब हमने 1 को उतनी ही बार ऐड कर देना है। यानी 1 + 1 + 1 प्लस अप टू सॉन 1, और ये कितने टाइम्स है? k टाइम्स। यानी जितने नंबर्स पे हम ये सम ले रहे हैं उतनी बार हम 1 को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे हम ये लिखते हैं n इक्वल टू 1 to 5 ऑफ 1, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं समेशन ओवर 1 2 3 4 5 ऑफ 1, एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1। यहाँ जितने नंबर्स आ रहे हैं उतनी बार हमने 1 को सम कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि टॉ ऑफ n इक्वल टू समेशन ऑफ 1 सच दैट समेशन इज वेरिंग ओवर d where d are divisors of n। यहाँ देखें ये लिखा है d डिवाइड्स n, तो टॉ ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ओवर d ऑफ 1 सच दैट d इज़ अ डिवाइज़र ऑफ n। एग्जाम्पल यही 12 वाली देख लेते हैं कि अगर हम टॉ ऑफ 12 लिखें तो ये किसके इक्वल आएगा? समेशन ओवर 1, और समेशन किस पे वेरी करेगा? 12 के डिवाइज़र्स पे। तो 12 के डिवाइज़र्स क्या क्या थे? एक 1 था, एक 2 था, एक 3 था, 4 5 6, सॉरी 5 नहीं है, 4 6 एंड 12। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 बार 1 को ऐड कर लेंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल। यानी टॉ ऑफ 12 इज इक्वल टू 6। इसी तरह यहाँ हम समेशन सिग्मा ऑफ n कैसे डिफाइन करते हैं? हम समेशन लगा देते हैं d के ऊपर, और वेरिएशन किस पे आएगी? डिवाइज़र्स के ऊपर ही। जैसे इसमें डिवाइज़र्स पे वेरिएशन आ रही है वैसे ही आ रही है, लेकिन अब समेशन के अंदर क्या आ रहा है? d। यानी अब अगर हम सिग्मा ऑफ 12 निकालें तो ये किसके इक्वल होगा? समेशन, और इसके डिवाइज़र्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 6 12, और सिग्मा के अंदर आ गया d। तो d के अंदर हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, और ये किसके इक्वल है? 28 के इक्वल। अब यहाँ समेशन एक कांस्टेंट पे अप्लाई हो रही थी, इसलिए हमने जब d की वैल्यूज़ 1 2 3 निकाली थी उनको यहाँ ऐड नहीं किया था, हमने नंबर ऑफ टाइम्स 1 ऐड कर दिया था जितने टाइम्स ये वैल्यूज़ आ रही थी, जितनी ये वैल्यूज़ आ रही थी। इसी तरह यहाँ जब समेशन अप्लाई हुई है तो ये वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है, यानी समेशन इज़ टेकन ओवर अ वेरिएबल d। तो जैसे जैसे हमने ये समेशन की वैल्यू चेंज करते गए वैसे वैसे हमारी उसके कॉरस्पॉन्डिंग d की वैल्यू चेंज होती रही। तो फाइनली हमारे पास सिग्मा ऑफ 12 की वैल्यू 28 आ गई। अब अगर आपको टॉ और सिग्मा की डेफिनेशन याद रखनी है तो इस तरीके को अगर आप याद रख सकते हैं तो इसको याद रख लें, नहीं तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है
ये तरीके से याद रखना ज़्यादा आसान है कि टॉ क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और सिग्मा क्या है, सम ऑफ डिवाइजर्स। अब एग्जांपल 1 हमने देख ली। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, लेट n इक्वल टू 5। तो 5 का अगर हम टॉ लें तो क्या होगा, 5 के डिवाइजर्स क्या हैं, 1 और 5 है, तो इसका टॉ क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह अब अगर हम इसका समेशन सिग्मा लें तो वो किसके इक्वल होगा, इन डिवाइजर्स का सम, तो ये बन गया 1 + 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमें एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। क्या हमने देखा कि 5 क्या था, एक प्राइम। तो जब प्राइम के ऊपर हमने टॉ अप्लाई किया तो उसने आंसर दिया 2, और जब प्राइम के ऊपर हमने सिग्मा अप्लाई किया तो उसने आंसर क्या दिया, उस प्राइम में 1 ऐड हो गया। तो हम जनरली लिख सकते हैं कि टॉ ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ प्राइम, यानी हर प्राइम नंबर का जो टॉ होगा वो 2 ही आएगा। आप टॉ ऑफ 7 भी देखें, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी प्राइम नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स 2 ही होते हैं, 1 और इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ ही आएंगे और इनकी तादाद 2 ही है, तो ये टॉ ऑफ 7 हमेशा 2 ही आएगा। हर प्राइम का जो टॉ है वो हमेशा 2 ही आएगा, और उनका सम क्या होगा। अब इसके डिवाइजर्स क्या हैं, एक था 1 और एक वो नंबर खुद था, तो जब हम इनका सम लेंगे तो वो क्या होगा, हम उस नंबर में 1 ही ऐड कर रहे हैं ना। तो किसी भी प्राइम के ऊपर जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, उस नंबर में हम 1 को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम थ्योरम 1 देखते हैं, जो हमें टॉ और सिग्मा निकालने का फॉर्मूला बताते हैं कि हमें कोई भी इंटीजर n दिया हो तो हम उनका टॉ और सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं। बजाय इसके कि हमें n दिया है और हम उसके पहले सारे डिवाइजर्स निकालें, उनकी तादाद से हम टॉ निकालें और फिर उनका सम लें और उस सम से हम सिग्मा निकालें, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और किसी भी इंटीजर का टॉ और सिग्मा निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूलाज क्या हैं, इफ़ n इज इक्वल्स टू p1 की पावर s1 अप टू सोन pr sr, यानी अगर हम n की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं देन टॉ ऑफ n किसके इक्वल होगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम्स की पावर्स हैं उनमें हम 1 ऐड करेंगे और उन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी टॉ n इज इक्वल्स टू s1 + 1 टाइम्स s2 + 1 टाइम्स sr + 1, एंड सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा उन जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ये वाले, हम उन सब की पावर में 1 ऐड करेंगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस प्राइम में से 1 को माइनस कर देंगे और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। अब 12 वाली एग्जांपल ही हम रखते हैं। जैसे हमने अगर हम n ले लेते हैं 12, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये होती है 2 की पावर 2 × 3। तो इस केस में हमारा p1 है 2, p2 है 3 और s1 है हमारा 2 और s2 है हमारा 1, क्योंकि ये है 3 की पावर 1। ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टॉ ऑफ 12 इज़ इक्वल टू s1 + 1 यानी 2 + 1 टाइम्स s2 + 1 यानी 1 + 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, 3 × 2 6। और इससे पहले जब हमने टॉ ऑफ 12 कैलकुलेट किया था तो वो 6 ही आया था, यानी हमने थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लिया। अब हम इसकी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हमने टॉ ऑफ सिग्मा निकालना है, तो वो किसके इक्वल है, जो p1 है उसकी पावर में 1 ऐड करें, उसमें से -1 करें ओवर p1 -1 कर लें। तो ये फार्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सिग्मा ऑफ n इज़ इक्वल टू p1 है 2, इसकी पावर में हमने 1 ऐड कर दिया यानी 2 + 1 कर दिया
उसमें से निकाला 1 ओवर P1 यानी 2 माइनस 1 टाइम्स, इसी तरह हम P2 का करते हैं कि P2 है 3, इसकी पावर 1, उसमें ऐड किया 1, उसमें से निकाला 1 ओवर 3 माइनस 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7 ओवर 2 माइनस 1 1, ये बराबर आ गया 7 के। और ये किसके इक्वल आ गया, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 माइनस 1 8, 8 ओवर 2 4। तो ये 7 टाइम्स 4 हो गया यानी 28। तो हमने देखा कि सिग्मा ऑफ 12 किसके इक्वल आ गया, 28 के। और इससे पहले जब हमने सिग्मा ऑफ 12 कैलकुलेट किया था तो वो भी 28 ही था। तो हमने देखा कैसे हमने इजीली इन फार्मूलाज में वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हुए टॉ और सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब तक हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम नंबर 8 किया था और इस लेक्चर में जो थ्योरम नंबर 1 किया है, ये बहुत एफिशिएंट थ्योरम्स हैं जिनकी हेल्प से हम फाई, टॉ और सिग्मा की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं।